नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बेनाम दर्द। शाम का वक्त था। घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए हॉल और रसोई में भागदौड़ चल रही थी। बड़ों के निर्देश, बच्चों की शरारतें और नौकरानी की फुसफुसाहटें, सब कुछ एक सजी संवरे परिवार की झलक दे रहे थे। पर रसोई में खड़ी एक युवती का चेहरा किसी और ही कहानी की गवाही दे रहा था। ये थी नेहा, जो इस घर की छोटी बहू थी। उसने साड़ी ठीक से लपेटी थी ताकि उसके हाथों पर बने नीले निशान छिप जाएं। वो एक एक चाय का कप बनाते हुए अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका ससुराल भी संपन्न और प्रतिष्ठित था, लेकिन यहाँ बहू के हिस्से केवल काम, अपमान और चुप्पी आई थी। नेहा के पिता विजय शंकर आज पहली बार अचानक बेटी से मिलने पहुंचे थे। बेटी के चेहरे की थकान, सूजी हुई आंखें और झुकी हुई चाल देखकर उनके मन में कुछ कांप गया। कैसी है मेरी गुड़िया? उन्होंने पूछा। ठीक हूँ पापा, नेहा ने मुस्कुराकर झूठ बोला। लेकिन पिता की नजरें छलकती आंखों को पढ़ गईं। हाथों पर ये निशान कैसे हैं? विजय शंकर ने अचानक पूछ लिया। गिर गई थी पापा, नेहा ने नजरें झुका ली। इतने में नेहा की सास आ गई। अरे समधी जी, आ तो गए, पर पहले फोन कर लेते। आजकल नेहा कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी है। काम से जी चुराती है। थोड़ी चाय तो बना लो आराम से। दिन भर बिस्तर तोड़ती रहती है। विजय शंकर का दिल अंदर से हिल गया। नेहा के पति अभय भी आ गए, हमेशा की तरह मोबाइल में बिजी। अभय बेटा, तुम्हारी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाया? विजय शंकर ने पूछा। पापा जी, आप चिंता ना करें, ये तो नाटक करती रहती है। जब देखो तब सिर दर्द, हाथ दर्द, घर के काम से बचने के बहाने हैं सब। क्या कहा तुमने? विजय शंकर की आवाज ऊंची हो गई। पूरा हॉल सन्न हो गया। जब बेटी की शादी की थी तो आपने कहा था कि आपकी बहू को बेटी जैसा मानेंगे। ये कैसा अपनापन है? बेटी की खामोशी को बहाना समझते हो और उसके घावों को नाटक। मैंने उसे चुप रहना सिखाया था, पर आज समझ आया कि उसकी चुप्पी ही उसका अपराध बन गई। आपका लहजा हमारे घर के लिए ठीक नहीं है समधी जी, सास बोली। और आपका व्यवहार मेरी बेटी के लिए ठीक है? आपकी बहू को मैंने पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं, नौकर नहीं बनाया। अब वो आपके घर नहीं रहेगी। बेटा चलो। विजय शंकर ने नेहा का हाथ थामा। पापा, मैं क्या करूं? मैंने कभी आपको बोझ नहीं बनाया। नेहा की आवाज भर्रा गई। और अब भी नहीं बन रही हो बेटी। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। विजय शंकर ने जैसे ही नेहा को साथ चलने के लिए उठाया, अभय ने चुपचाप अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में घबराहट थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक शांत दिखने वाला पिता ऐसा तूफान ले आएगा। नेहा की जेठानी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, सिर झुकाए, जैसे अपने अपराध को महसूस कर रही हो। विजय शंकर ने जब नेहा को गाड़ी में बिठाया, तभी अभय की आवाज आई। पापा जी, मैं कोशिश करूंगा उसे समझने की। अब बहुत देर हो चुकी है अभय। बेटी को खो देने का डर जब एहसास में बदलता है, तब रिश्ते बचते नहीं, टूटते हैं। विजय शंकर ने कार स्टार्ट की और अपने साथ एक टूटी हुई लेकिन साहस से भरी बेटी को लेकर निकल गए, एक नई शुरुआत की ओर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक मैं अनुमति दें। धन्यवाद।